जो कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने एक मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इस चैनल में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले गणित के चैप्टर जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात को पढ़ाने वाला हूँ। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आप आसानी से कर सको। तो इन टॉपिक्स में सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक लेने वाला हूँ ये अनुपात समानुपात लेने वाला हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि ये टॉपिक क्यों लिया। तो देखो, गणित को अपन पढ़ रहे हैं तो इसको एक क्रम से पढ़ना होता है कि पहले अनुपात, फिर जैसे प्रतिशत पढ़ेंगे अपन, प्रतिशत के बाद लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, इस प्रकार टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि अगर क्रम से नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन ने प्रतिशत पढ़ लिया, फिर लाभ हानि पढ़ लिया, फिर प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो फिर समझ भी नहीं आएगा टॉपिक। तो पहले अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। एक मैं बात कर लूँ, आज पहली क्लास है तो कैसे मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरे क्वेश्चंस फ़ोन में रहेंगे, मैं उन क्वेश्चनों को लिखूँगा, बोर्ड पे लिखूँगा और आपको उन क्वेश्चनों को समझाऊँगा। और आपको उन क्वेश्चनों को साथ के साथ मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगा, 1 से 2 क्वेश्चन एक टाइप के, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए भी दूँगा, जो आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही है। अगर क्लास लेनी है, सीखना है, तो कॉपी पेन लेके बैठना और उन सवालों को मेरे साथ करना, तभी आप उस चीज़ों को सीख पाओगे। क्योंकि अपना टारगेट ये है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और अपन उसको कर सके। क्योंकि मैंने थंबनेल पे देखा होगा कि मैथ्स से डर खत्म, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से आपके एग्जाम में जो मैथ्स का डर है वो खत्म हो। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है अनुपात समानुपात, उसको स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ बता दूं मैं, अनुपात समानुपात में आने वाले 2 से 3 क्लासों में अनुपात इसमें बेसिक क्वेश्चन लूँगा और इन बेसिक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। बेसिक क्वेश्चन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन लूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ जाओ कि 1000 रुपये हैं, उनको ए में, बी में इस अनुपात में बांटा, ए अनुपात में, ए को 2 अनुपात में, बी को 3 अनुपात में, इस प्रकार बांटा। तो फिर सी के पास कितना था, या फिर सी को इतना बांटा। तो इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है वो बाद में लूँगा। फिर इसके बाद आएंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन। मिक्सचर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध इतना है, कुल मिश्रण इतना है। तो इस प्रकार के मिक्सचर वाले क्वेश्चन उसमें आएंगे। फिर इसके बाद एज वाले क्वेश्चन, जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु से इतनी गुनी है, इस प्रकार एज वाले क्वेश्चन बाद में। तो इस प्रकार अपन क्रम से लेंगे। तो आने वाले 2 से 3 क्लासों में बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। आप टॉपिक डालें अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात। आपके कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट पे उसको लिख देना, मैं अगली क्लास में उसको ले लूँगा। समानुपात कि कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डालूंगा, आप क्वेश्चन नंबर डाल लेना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन, जैसे कि अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3/7 अनुपात 2/5, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका तरीका है कि इसको छुपाओ। जैसे अभी 3 वाला होगा तो जैसे इसको तो सीधा इससे 15, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो 14, ये इसका सीधा अनुपात हो जाएगा। ऐसा सवाल आ जाए कि सरल करो, तो क्या करेंगे, अगर 2 अंकों का, जैसे 2 ही पार्ट आ रहे हैं, 2 अनुपात आ रहे हैं, तो 3/7 2/5, तो इसको कैसे करेंगे, 5 को 3 से गुणा, इनको मतलब क्रॉस गुणा कर दोगे आप, तो इसका तो सीधा आंसर। परंतु अब अगला क्वेश्चन ले लो, देखे कि ये 3 अनुपात आ जाए, जैसे 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/6, इस प्रकार है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका अपना होगा कि इसको 5 को छुपाओ। अगर अपन इस वाले को सोल्व कर रहे हैं, इस वाले फर्स्ट वाले को, तो 5 को छुपाओ और बाकी इन 2 को गुणा, नीचे वाले दोनों, 5 6 चौक 24, 24 इनका गुणा प्लस जिसको छुपाया उसके ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है। तो 6 चौक 24, 24 को 2 से गुणा किया तो 48, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48। तो ये अनुपात इसका सोल्व हुआ। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसको छुपाओ। अब कौन बचे, 5 और 6 बचे, तो इन दोनों को गुणा, 5 6 का गुणा 30, और 30 जिसको छुपाया उसके ऊपर वाली कौन सी संख्या है 3, तो इनको और इसको गुणा किया 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90, इसका मान यहाँ आ गया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, तो इसको छुपाओ, इन दोनों का गुणा 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20। ये इसका क्या हो गया, सरल अनुपात। परंतु सरल अनुपात तो हुआ ही सही क्या, पर ये सही है क्या, ये आंसर आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी किसी एक और संख्या से कट रहा है।
किससे कटा है? 2 से कट रहा है। देखो 2 से काटोगे तो ये कितनी बार? 24 बार। ये काटोगे तो कितनी बार? 45 बार। ये कितनी बार? 10 बार। तो ये आपका क्या होगा? आंसर। तो आंसर ये मिलेगा। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे उनको आप कर लोगे। अब आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, इसको करना जो 4 अंकों का होगा, इसको आप करना 1/5, 2/7, 2/7, 3/4 अनुपात और अनुपात 1/2। आपके लिए CS में दे रहा हूँ, इसको करना, जल्दी से इसको करो। वही तरीका होगा जो तरीका अपन ने यहाँ यूज लिया है। पहले वाले को सोल्व करोगे तो इसको छुपा के इन 3 का गुणा, इसको सोल्व करोगे इसको छुपा के बाकी 3 का गुणा। तो ये कैसे करेंगे? किया होगा आपने। देखो इसको सोल्व करें तो 5 को छुपाओ, 7 चौक 28, 28 दूना 56, इसका आंसर ये हो जाएगा। 7 वाली इसको करेंगे तो 7 वाली को छुपाओ, 4 दूना 8 और 8 को 5 से गुणा, 8 पंजे 40, फिर ये अनुपात आ जाएगा। अब इसको छुपाना होगा, 7 पंजे 35, 35 को 2 से गुणा, सॉरी इसको सोल्व कर रहे हैं तो 35 को 2 से गुणा 70 और 70 का भी इसका भी गुणा होगा। पहले वाले में कर लिया था ना अपन ने, इसको गुणा किया था तो ऊपर वाले एक बार दोबारा कर ले। इसको किया तो 7 चौक 28, 28 और 56, 1 से गुणा किया वही हो जाएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं तो 4 पंजे 20, 20 दूना 40, 40 को 2 से करोगे तो 80 आएगा। ऊपर 2 से नहीं किया था। जिसको छुपा रहे हैं उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो अब इसको कर रहे हैं तो 7 35, 70 और 70 को 3 से करोगे तो 210। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ही है तो ऊपर वाली संख्या से अब इसको छुपाना, इनको गुणा करना। 35 और 35 को 4 से गुणा करोगे तो 35 दूना 70 और 70 इंटू 2 और करोगे तो 140, ये इसका होगा। वैसे 2 के पार्ट ऐसे और कटा है तो इसको काट देंगे। 28, 40 और ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 70। अब ये वैसे किसी एक सिंगल एक पार्ट से नहीं कट रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो इस प्रकार अगर 2 ये संख्याएं हैं तो इस प्रकार कर लोगे, 3 संख्याएं तो एक एक को छुपा के, वैसे 4 वाला नहीं आता रेयर कंडीशन में, पर फिर भी अपन अगर आ जाए तो इस प्रकार कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है तो 3 संख्याओं का आता है। अगर छोटी एग्जाम्स हैं जैसे 4th ग्रेड है या रीट है तो उसमें इस प्रकार का अपन देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक टाइप का प्रकार का तो ये हुआ क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आ रही है वो आ रही है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, 2a बराबर 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको कैसे करना होगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बराबर वाला आ जाए, मतलब 2a बराबर, ऐसे कुछ भी बराबर में आ जाए तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते वक्त क्या करना होगा कि जो संख्या है उसको उल्टा कर दो। देखो उल्टा कैसे, मतलब देखो यहाँ 2 है, 2/1 मान सकता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, उसको विपरीत उल्टा कर देना, 1/2 इसको अनुपात में लिख देना है, फिर अनुपात में चेंज हो जाएगा। इसको भी उल्टा करो, 1/5 ये अनुपात में चेंज हो गया। इसको भी उल्टा करो, ये भी किसमें चेंज हो गया? अनुपात। क्या इस चीज को थोड़ी देर पहले सोल्व करके आए हैं अपन? आए हैं जरूर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2 को छुपाया, इन दोनों का गुणा 15, इसको छुपाया, इन दोनों का गुणा 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसको छुपाया, इन दोनों का गुणा 10। तो ये इसका मतलब ये ABC का अनुपात कितना आ गया? 15:6:10, इस प्रकार। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस प्रकार बराबर में आ जाए तो उन क्वेश्चन को रीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को देखने को मिल जाता है, नॉर्मल सीधा सा क्वेश्चन। तो एक ये हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई सवाल उतारना हो, मैं अगर जल्दी मिटा देता हूँ तो आप पॉज करके क्लास को आप फिर उतार लेना। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 3a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 4d।
हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना है। तो वही केस क्या होगा, इसका तरीका वही क्या करना है, इनको उल्टा करना, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/4। ठीक है, विपरीत कर दिया। विपरीत करने के बाद इनको सोल्व करना, 3 इस वाले को सोल्व करें तो 3 को छुपाओ, इनका गुणा 35 इंटू 4 140, अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई किया था। इसको छुपाओ, 7 21 21 दो 42 42 दूना 84। फिर इसको सोल्व करेंगे, 15 15 चौक 60। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 35 और 35 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 105। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 140 अनुपात 84 अनुपात 60 अनुपात 105। इस प्रकार के ये क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करना। आपके लिए क्वेश्चन है कि 2/3 ए बराबर आएगा 5/7 बी बराबर 1/2 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया उसी अनुसार। आपके लिए टाइम है इसमें। देखो कैसे करना है इसको। देखो वही बताया कि बराबर में है तो क्या करो, आप उल्टा करो। पहले मैं ओनली सिंगल संख्या दे रखा था, 5 पे दे रहा था, 3b दे रखा था, तो 1/5 किया, यहाँ 1/3 किया। अब आपको बस मैंने यहाँ पे संख्याओं में बटा में दे दिया, तो इसको भी उल्टा करना। तो 2/3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2 अनुपात 5/7 तो 7/5। ठीक है, 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2 और 2/1 लिख लो, गलती नहीं हो अपन को सोल्व करने में। अब इसको सोल्व करना तो 2 को छुपाया, 5 को किससे गुणा करना, 3 से गुणा 15। इसको सोल्व करना है तो 2 को 1 से गुणा 2 और 2 को 7 से गुणा 14। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 10 को 2 से करेंगे तो 20। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 15 अनुपात 14 अनुपात 20। ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। इसी प्रकार अब आप अगर आप बाद में कोई सवाल करना चाहें तो लिख लेते हैं, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, इस सवाल को आप कर लेना घर पे बाद में, या वैसे घर पे ही हो करना। 2a इस क्वेश्चन को करना बाद में घर पे। 2a बराबर 5/7 b बराबर 3/4 c बराबर 3d। इसमें भी वही आपको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप करना, इस क्वेश्चन आपके लिए है, बाद में करना है इसको। अब जो नेक्स्ट टाइप आ रही उस वाले सवाल को अपन करते हैं कि 2 टाइप वाले सवाल सीख लिए अपन ने। एक तो नॉर्मल सवाल आ जाए, अब एक इस प्रकार बराबर वाला आ जाए। अब नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये कैसा आता है, इसमें देखो a अनुपात आपको b दिया हुआ होगा, ये होगा 2/3, यानी a अनुपात b का मान है 2/3। ठीक है, इसी प्रकार तथा b अनुपात c का मान दे रखा है आपको 1/4। इस प्रकार 2 अनुपात दे रहे हैं, ये दिया और ये दिया। अब आपको हो आपको आंसर क्या निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, यानी ए बी का अनुपात 2/3 है, बी सी का अनुपात 1/4 है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, देखो रीट में, सीएटी क्वेश्चन में, या 4th ग्रेड की जो भी वैकेंसी है उसमें। देखो इसको कैसे करते हैं, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, आपको ए बी सी का साथ पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो आप जब भी सोल्व करो तो पहले ए बी सी जो भी पूछा है उसको लिखो। ठीक है, अब ए बी का कितना दिया है, 2/3, तो 2 और यहाँ लिख दो 2/3,
2:3। BC का कितना दिया है, 1:4। तो BC, तो इसके नीचे यहाँ लिख दो 1, B का 1 था और C का कितना था 4। ठीक है, यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, अब आपके जगह खाली, एक तो ये जगह खाली छुटी हुई और एक ये जगह खाली छुटी हुई, तो इनको कैसे भरना है, इनको कैसे भरेंगे, तो यहाँ अनुपात लगाओ, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी कितना लिख दो 3। यहाँ की वाली जगह खाली है तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे 1। कितना लिखोगे 1। अब बस इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करना, मतलब इनको मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, यहाँ आंसर आ जाएगा 12, 3 एकम 3, इसका आंसर ये 2 एकम 2, यानी ABC का अनुपात कितना आ गया, 2:3:12। ठीक है, तो AB का अनुपात ये दे रखा था, BC का अनुपात ये दे रखा था, तो ABC का अनुपात निकालना है तो कितना आ जाएगा इस प्रकार, मैं 2:3:12। इस प्रकार क्वेश्चन कर लोगे। तो इसी में देखो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना। पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आवाजें आ रही होगी थोड़ी बहुत। देखो इस क्वेश्चन को करना, अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर 3/7y तथा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना मेरे करवाने से पहले। x बराबर 3/7y और y बराबर 2/5z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कोशिश करें, देखो कैसा होगा, जैसे पहले किया ना वैसे ही करना है ट्राई अपन को, कैसे होगा। देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में कि पहले जो बताया उससे लगे, तो इसको देखो कैसे करें। देखो x के बराबर में दे रखा है 3/7 y दे रखा है, 3/7 के मल्टीप्लाई में है y, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो इधर गुणा वाली संख्या इधर आती है तो भाग में आएगी, तो x बट्टे इसको क्या लिख सकते हैं y, y इधर ट्रांसफर हुआ तो इसके कहाँ आ जाएगा अपॉन में, कहाँ आ जाएगा अपॉन में, और इधर का मान कितना हुआ 3/7, ये हुआ। अब इसको देखो तो यहाँ पे y, ये z इसके अपॉन में आ जाएगा, आ गया z अपॉन में, इसका मान हुआ 2/5। ठीक है, अब यहाँ देखो x, इसका मान क्या हुआ x, देखो इसको क्या लिख सकते हैं x अनुपात y, x अनुपात y, क्योंकि बटा अनुपात का मतलब ही यही है, बटा में अगर बटा वाली संख्या है उसको अनुपात में लिख सकते हैं, तो x बटा y है तो इसको x अनुपात y लिख सकते हैं, तो फिर ये इसका मान कितना हो गया 3/7। इसी प्रकार इधर भी देख लो, यहाँ हो गया y अनुपात z, इसको लिख सकते हैं तो 2:5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज होगी जो जस्ट पहले एक वाले क्वेश्चन में लिए थी, तो एक्स वाई का अनुपात ये, वाई जेड का अनुपात ये, तो एक्स वाई जेड का निकालने के लिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का निकालना है, तो एक्स वाई का कितना है 3:7, लिख दो 3:7। ठीक है, वाई जेड का कितना है 2:5, तो वाई जेड का है तो यहाँ लिख लो 2:5। अब खाली जगह है उसको भर दो, यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 7 भर दो, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 भर दो, यहाँ खाली जगह है तो यहाँ कितना भर दो 2 भर दो, यहाँ जो होगा वही मान यहाँ आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 35 5 होता 35, 7 दूना 14 और 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार ये टाइप वाला भी क्वेश्चन भी कंप्लीट, इस प्रकार क्वेश्चन कर लोगे। और भी संख्या आ सकती है, पर इस प्रकार इसको ऐसे आ जाए, 2 में दे रखा हो, 3 में पूछ रखा हो, तो इस प्रकार। अब इसमें देखो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का और क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसमें और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखें, देखो ये है a अनुपात b का मान दे रखा है आपको 2:3, और b अनुपात c का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 4:5, और तथा c अनुपात d का मान दे रखा है 1:3, हो तो वही a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना। अब कितने हो गए 4 हो गए, ए बी का दिया, बी सी का दिया और सी डी का अनुपात दिया, और पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे, वही ये निकालना है आपको, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को लिखेंगे,
जो जो मान दे रखा है ऊपर है, ए बी का मान 2:3। अब देखो यहाँ पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना होगा, 2:3। बी सी का दे रखा है 4:5। बी सी कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे 4:5 भर दो, ठीक है, वही भर दिया। फिर दे रखा है सी डी का 1:3, तो सी डी ये रहा, तो ये 1:3, ठीक है, ये भर गया। अब खाली जगह बहुत सारी है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, इसके नीचे मतलब सभी संख्याओं के नीचे खाली है। तो पहले भरते हुए, यहाँ खाली है, तो मैंने कहा जो इधर है वही भर दो, तो इसके यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3। यहाँ भी खाली है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ खाली है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। मैंने कहा कि साइड में जो संख्या है वही भर नहीं होगी, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी कितनी भर दो, 5, ठीक है, ये अनुपात भर दिए। अब यहाँ पे खाली है इधर, ये कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ खाली है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, सारी सभी संख्याएं भर गई। अब बस मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर सुनो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 5 45, ठीक है, अनुपात 5 × 15 को 1 से करोगे तो 15, ठीक है, और 4 × 12, ठीक है, और 4 दूना 8, ठीक है। इस प्रकार इनका यानी 2 में दे रखा था, 4 में पूछ लिया, तो इस प्रकार इनका 8:12:15:45। देखो ऐसा। इसके बाद आ रहा है अलग टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ये होगा ए अनुपात, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिलता है। ए अनुपात बी प्लस सी का मान दे रखा है 2:3, ठीक है, तथा बी अनुपात सी प्लस ए का मान दे रखा है आपको 3:4 हो तो सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। ये सॉल्व, देखो इसको करने का तरीका क्या होगा। देखो ए अनुपात बी प्लस सी का मान दे रखा है ये, बी अनुपात सी प्लस का मान दे रखा है ये, तो उसने पूछा है सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी प्लस सी का मान कितना देगा, 2:3, ठीक है। फिर आपको एक और मान दे रखा है, बी अनुपात क्या दे रखा है, सी प्लस ए, इसका मान दे रखा है 3:4। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, योग, तो अपन को क्या करना होगा, इन अनुपातों का योग समान करना होगा। योग समान करने का मतलब देखो, अभी योग देखो 3 और 2 इनको जोड़ोगे तो 5, और 7, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7, दोनों का योग, इसका योग आ रहा है 5, इसका योग आ रहा है 7, योग समान नहीं आ रहा, तो इनको योग समान करें। अब योग समान करने, देखो ये चीज़ आगे अपन मिक्सचर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत काम आएगा योग समान करना। अब योग समान कैसे करते हैं कि इसका जो योग है और इसका जो योग है, इसका योग से तो इसको मल्टीप्लाई, इसका योग आ रहा है 5, तो 5 को तो गुणा कर दो इससे, और इसका योग आ रहा है 7, तो इसके योग से गुणा कर दो इसको। इससे क्या होगा कि अब इनको जब सोल्व करोगे आप, तो इनका जो योग पहले समान नहीं आ रहा था, अब समान आएगा। 7 तो इससे गुणा करोगे तो 14, और 7 तो इससे गुणा करोगे तो 21। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट, 5 × 15, और इसको इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब आप देखोगे तो इनका जो योग आ रहा है वो समान आ रहा है, कितना आ रहा है, 35 आ रहा होगा। यहाँ पे इन दोनों का योग 35 आ रहा है, और इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है, 35। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का जो योग आया है वो कितना आया, 35। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 35। अब इसमें देखो आपको ए का मान निकालना है, इधर सुनो, अगर ए का मान निकालना है तो 35, देखो कुल योग कितना है, तीनों का योग मिला के कितना है, 35। देखो 3 मान है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। ए के अनुपात में बी प्लस सी का मान दे रखा था वो ये है, बी के अनुपात में सी प्लस ए का मान योग दे रखा था वो ये था। पहले अपने इनका योग, इन अनुपातों का योग समान नहीं था, तो योग समान किया, कैसे किया, इसके योग से तो इसको मल्टीप्लाई, इसके योग से इसको मल्टीप्लाई,
इनको करने के बाद जो ये मान है, इनके देखो योग देखो, इसका योग समान आ रहा है, तो कोई सा भी एक उठा के देख लो, a प्लस बी सी का मान कितना है, 35 है। अब आपसे यहाँ से सिंगल a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, सी का, कैसे भी निकालो, किसी का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान निकालना है, तो कुल योग 35 है। अब a का निकाल, तो b और c का योग कितना है, देखो b और c ये रहा, तो b c के अनुपात में लास्ट में कितना दे रखा है, 21। यहाँ पे b प्लस c का मान a के अनुपात में, तो a का मान कितना है, 14, b c का मान कितना देखा, तो 21, ये घटा दो, तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 14। इसी प्रकार b का मान निकाल सकते हैं, कुल योग कितना है, 35। अब b का मान निकालने के लिए b का मान a प्लस c का योग घटाना होगा, किसका योग घटाना होगा, a प्लस सी कहाँ रहा, ये रहा a प्लस सी का मान कितना है, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक है। अब अपन को मेन देखो, वैसे ए और बी का नहीं निकाल, ये तो बस मैंने बताया कि ये निकाल, क्योंकि ये तो पहले भी आ रहा है 15, ये आ रहा है। अपन को मेन किसका निकालना है, सी का। तो सी का कैसे निकलेगा, 35 में से किसको माइनस करना होगा अपन को, 35 में सी को निकालने के लिए किसका योग माइनस करना होगा, ए और बी का मान। अब ए और बी का आपको कहीं मिलेगा नहीं, देखो पहले तो यहाँ से टिप टिप के लिख रहे थे, परंतु ए बी का मान निकाल, मतलब सी का निकालने के लिए, इस सी का मान निकालने ए और बी का योग घटाना होगा। तो योग किस में से, 35 में से, 35 में से ए और बी का, ए बी का आ गया 14 और 15, इन दोनों का योग कितना होगा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 29, कितना होगा, 29, यानी 35 में से 29 गए तो कितना आया, 6। यानी सी का मान जो आपको चाहिए था, सी का मान कितना आ गया, 6। तो सी अनुपात क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ये दे रखा है। तो सी का मान कितना आया, 6 अनुपात ए प्लस बी का मान कितना था, 29। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, यानी सी अनुपात ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 6 अनुपात 29, 6 अनुपात 29। इस प्रकार क्वेश्चन होगा। देखो दोबारा देखो, ए अनुपात बी प्लस सी का मान देखा था, ये बी अनुपात सी प्लस ए का मान देखा था। ये कैसे करना है, दोनों को यहाँ इस प्रकार लिखेंगे अपन, ये पूछेगा वो, दोनों को लिखेंगे, दोनों का योग समान ही है, पहले योग समान। अब योग समान कैसे करेंगे, इन दोनों के योग से, तो इसको गुणा 5, 2 और 3 का योग कितना, 5, तो इनको इस वाले के योग से इसको और इस वाले के योग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जहां मतलब ए अनुपात बी सी का मान ये था, अब इसको चेंज करके अपन इस पे लिए, तो अब इसका मान ये है, ए का मान कितना हुआ 14 और बी प्लस सी का मान कितना हुआ 21। यहाँ से वही देख लो, बी का मान कितना हुआ 15 और सी प्लस ए का मान कितना हुआ 20। इन दोनों का योग करोगे तो 35, इन दोनों का योग करोगे तो 35। करना यही चाह रहे थे अपन, इन दोनों का योग समान, यहाँ नहीं हो रहा था तो यहाँ हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हुआ 35, यहाँ से ए का मान निकाला, तो 35 में से अब ए का मान निकालना है, तो मतलब ए का मान निकालना, बी प्लस सी के योग को घटा दो 35 में से, तो ए का मान आ जाएगा। बी का मान निकालना है, तो 35 में से ए और सी का योग घटा दो, ए और सी का योग ये रहा, ए और सी का योग, ए और सी बाद में है, तो ए और सी का योग 20 था, 20 घटा दिया तो 15 आ गया। अब अपन को सी का मान निकालना, 35 में से किसका मान घटा दो, सी का मान निकालना, तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मान कितना, ए प्लस बी का मान 14 और 15 29, यानी 35 में से 29 घटाओगे तो किसका मान, सी का आ गया। सी पूछ क्या रहा था, सी अनुपात ए प्लस बी, तो सी का मान आया 6 और ए प्लस बी का मान कितना आ गया था 29। तो इस प्रकार ये आंसर होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसी टाइप में और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये फर्स्ट बार में अगर नहीं है समझ में तो कोई बात नहीं, एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा समझ में। इसी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ जेड अनुपात x प्लस वाई का मान दे रखा है 3 अनुपात 4 तथा y अनुपात x प्लस जेड का मान दे रखा है 2 अनुपात 7। तो पूछा उसने उसने पूछा है x अनुपात y
प्लस जेड का मान आपसे पूछा है, ये क्या होगा। तो वही तरीका कैसे करेंगे, पहले वही जेड अनुपात एक्स प्लस वाई को लिखा, कितना है 3:4। आगे देखो y का मान कितना है, x प्लस जेड का मान कितना है, 2:7। अब देखो आप योग देखोगे, योग यहाँ योग दे रखा है तो अपन समझना कैसे है कि यहाँ प्लस दिख गया तो योग से समझना है अपन को कि 4 और 3 का योग 7 और 7 और 2 का योग 9, दोनों का योग समान नहीं है। योग समान नहीं है तो योग समान करें। योग समान करने का तरीका कैसे, इन दोनों के योग से 7 और 2 के योग का कितना 9, तो उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका योग इसको किससे मल्टीप्लाई करना, इन दोनों के योग 4 और 3 का योग कितना 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा देखो 9×3 = 27, 9×4 = 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7×2 = 14 और 7×7 = 49, ठीक है। तो इनका योग कितना हुआ, अब आप इनको जोड़ोगे तो ये किसका मान आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आएगा वो इन दोनों को जोड़ो चाहे इन दोनों को जोड़ो, इनका योग कितना आ रहा है 49 में एक इधर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 53, यही होगा रहा होगा, सॉरी 53 क्या 63, ठीक है। इनका योग कितना आ रहा है 63। अब आपको किसी एक का देखो x का नहीं, देखो मैंने पहले सिखाया था आपको कि x इसमें से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 63 में से किसको माइनस करना था, x का मान निकालने के लिए y और z का घटाना था। y और z कहाँ रहा, ये रहा y, ये गलत लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, x y लिखा और ये x z लिखा, ठीक है। z और y और z, अच्छा x का ही निकालना है, x का निकालें, चलो x का तो ये पहले z का निकालते हैं। देखो z का कैसे निकालना होगा, मैंने ये देखा नहीं था। तो z का निकालने के लिए देखो क्या होगा कि z का निकालने x y का योग घटाना होगा, तो x y का योग देखो ये रहा, एक्स वाई प्लस योग है, एक्स प्लस वाई यहाँ है तो इसका मान देखो कितना है यहाँ पे 36, नहीं 63 में से किसको घटा दो 36 को, किसका मान आ जाएगा जेड का। अब आपको जेड का निकल जाएगा, वाई का निकालने के लिए वही 63 में से किसको घटा दो जेड का निकालने के लिए सॉरी वाई का निकालने के लिए एक्स प्लस जेड का मान कितना है, यहाँ देखोगे तो 49। परंतु देखो x और y के मान से अपन को कोई मतलब नहीं है, नहीं भी निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन को वही जो पहले किसका निकालना था x का निकाल लेते हैं इनको, जैसे निकाल रखा ही है। z का मान कितना आ जाएगा, वैसे z का मान यहाँ से भी देख सकते हैं, देख लो ये कितना आएगा 27, घटा लेना है इनको, z का मान यहाँ से भी टिक के लिख सकते हो, z का मान यहाँ कितना आ रहा है 27, y का मान कितना आ रहा है यहाँ से 14, तो ये मान कितना आएंगे 14। अपन को मेन जो मान निकालना है वो किसका निकालना है x का, क्योंकि x ये रहा। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर अपन इतना सारा करेंगे कि ये सारी चीजें हैं, ये पूछ रहा है इतना सारा करेंगे, नहीं करेंगे, बस आपको इनका ये चीज करनी है यहाँ तक। ये करने के बाद एक्स वाई के मान नहीं निकालने, पूछा किसका एक्स का वाई प्लस जेड का, तो सीधा एक्स निकालेंगे। अब एक्स निकालने के लिए वही योग कितना 63, इसमें से किसका किसका योग घटाना है, इन दोनों का योग घटाना है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 27 और 14 का योग हो जाएगा 41, इसका योग घटाना। अब ये योग घटाने के लिए ये निकालने पड़ेंगे ना सर, ये नहीं निकाले, ये रहे इनका एक्स का जेड का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 63 में से 41 गए तो ये एक्स का मान कितना आ गया 22, ठीक है। अब मान ये पूछा है तो x अनुपात y प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, x का मान था 22, अनुपात लगाया और y प्लस जेड का योग ये रहा कितना है 41, तो x अनुपात y प्लस जेड का मान 22 अनुपात कितना आ जाएगा 41, 22 अनुपात 41, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल होंगे। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये दिया होगा, इसमें ये पूछेगा तो यहाँ तक तो आपको करना ही होगा,
ये तो कन्फर्म है। ये करने के बाद ये नहीं करेंगे, ये तो बस मैंने पहले बताया था कि जेड का मान ऐसे निकलता है, वाई का मान वो निकलेगा, सेम निकलेगा। और नहीं भी निकालेंगे तो भी यहाँ देखो इस वजह से नहीं निकालेंगे, जेड का मान देखो यहाँ से देखो 21 सॉरी ये 27 दिख रहा, यहाँ से भी 27 ही आएगा। और y का मान यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो इधर y का मान 14, क्योंकि बाद वाला मान क्या है, इन दोनों का योग। बाद वाला मान क्या है, इन दोनों का योग, जो कि ये होगा। अपन को निकालना किसका है, x का निकालने के लिए 63 में से इन दोनों के योग को क्या करेंगे, माइनस। तो ये आया है 22 और इन दोनों का योग यहाँ लिख दें। तो ये सवाल हो गया। अब इसमें देखो और प्रकार के सवाल है इसी टाइप में, इसको करना। देखिए अब आप एक सवाल है जिसमें अब आपको सीधा सा करना है। चलो इस टाइप के सवाल खत्म हो गए। एक दूसरा टाइप है, इसको करना। क्वेश्चन है एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है a अनुपात b। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये और वो भी जो सीखा दोनों काम आएंगे आने वाले सवालों के लिए। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात और c लिख क्या रहा हूँ, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का जो मान है वो है 9 अनुपात 10 अनुपात 11 हो तो a, यहाँ लिख देता हूँ, हो तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछे है इसमें। देखो क्या सवाल क्या है, देखोगे कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान, यानी a प्लस b का मान कितना है 9, b प्लस c का मान कितना है 10 और c प्लस a का मान कितना है 11। इस प्रकार दिया हुआ है और आपको पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है। जब इस प्रकार यानी ये योग में और अनुपात में दिया है तो आप क्या करो, सीधा जोड़ने पर क्या करने पर जोड़। अब किन को जोड़ें, तो इन सभी को जोड़ो। देखो a यहाँ है, देखो मैं जोड़ रहा हूँ, इन सभी को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस, ये अनुपात के साथ भी आप जोड़ दो प्लस, इनको c प्लस a। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है और इनको अलग जोड़ देना है। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो गया 30, 11 और 9 20 10 30। देखो यहाँ जोड़ोगे तो a कितना है 2 है, b भी कितना है 2 बार है, c भी कितना है 2 बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा, ये अगर इसको पूरा सोल्व करेंगे तो देखो 2a 2b और ये आ जाएगा 2c, ये भी किसके बराबर 30 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 30। ओनली अगर a प्लस बी सी का मान निकालना है तो ये तो कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा डिवाइड में कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब अपन जब एग्जाम में होगा तो देखो सीधा ये इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी, सीधा a प्लस बी का मान a प्लस 2 ये वाली प्रोसेस करनी है बस, ओनली ऊपर वाली नहीं करनी वो, क्योंकि हर बार ये 2 होंगे तो हर बार यूँ नहीं है कि कॉमन लेंगे, हर बार ये 2 होंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना लिखेंगे सीधा 30, यानी 30 क्या आया था इनको जोड़ने पर। ठीक है, यानी इन सभी का, यानी a 2a 2b और 2c का योग कितना है 30, 2 को इधर डिवाइडर में भेजा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 15। अब यहाँ से ओनली आपको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। अब a का मान जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया, a का मान कैसे निकालेंगे, कुल योग कितना है 15, ABC का योग कितना है 15, यहाँ से a का मान निकाल। अब a का मान निकालना है तो किसका योग 15 में से किसका योग घटाना पड़ेगा, b प्लस सी का, b प्लस सी कहाँ रहा, ये रहा b प्लस सी कहाँ रहा, ये रहा 10। तो a का मान कितना आया 5। b का निकालो, b को निकालने के लिए वही 15 में से किसका मान, अब b को निकालने के लिए a और c का योग घटाओ, a और c कहाँ रहा, a और c रहा, a और c मतलब 11।
ये घटा दो, कितना आया 4 आ गया। सी का निकालना है तो 15 में से किसको माइनस करो, सी का निकालना है तो किसको माइनस करो, ए प्लस बी के मान को, ए प्लस बी का मान। अब ए प्लस बी का मान कहाँ रहा, ये रहा, ए प्लस बी कहाँ रहा, ये रहा। कितना आया, अच्छा पूछा क्या था, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, 5:4:6। इस प्रकार ये सवाल भी कंप्लीट। इस प्रकार अगर ये आ जाए तो इनको सीधा जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका सीधा यहाँ से करें, क्योंकि यहाँ से करें, ये तो कोई करने की यूँ नहीं, बस बताने के लिए कि इस प्रकार ये दो दो हुए। आपको बस सीधा नहीं तो यहाँ से है कि ये दो दो होंगे, तो दो को बाहर लिया, सीधा यहाँ से करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। इस ऐसा ही है, x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स, इसके अनुपात में दे रहा है 11 अनुपात 14 अनुपात 17। ठीक है, तथा देखो ये तो दिया हुआ है, तथा आपको क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा एक और चीज दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है। देखो अपन x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालते थे, पर इस सवाल वाले ने दिया है इनका मान कितना, 105 दिया हुआ है। हो तो जेड क्या होगा, हो तो जेड क्या होगा, अब ये आपको निकालना है। देखो बहुत अलग क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, अगर ओनली यही होता ये, और उसमें जेड का मान निकालना होता तो अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, वो घटाते हैं, सीधा जेड का, जैसे एक्स का निकालते हैं, वाई का निकालते हैं, जेड का निकालते, तो यहाँ से सीधा जेड। परंतु ये देने के बाद ये स्थिति और दे दी उसने, एक्चुअल स्थिति, और जेड पूछा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेना है सवाल को, अच्छा सवाल है। देखो इसको करने का तरीका वही रहेगा, अपन क्या करेंगे, जोड़ने पर तुम्हें पता है कि हर चीज दो है, एक्स भी 2 बार है, वाई भी 2 बार है, और जेड भी 2 बार है। तो हर मैं पहले 2 लिख दूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यानी 2। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे, 25, तो ये 25 और 17 कितने हो जाएंगे, 42। कितने हो गए ये, 42। यानी इनका योग ये आ गया। ये वही पहले वाली प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 42, और ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, देट मीन सीधा 21 लिख दूँ, 21। अब आप देखोगे कि अपना जो तरीका है उस तरीके के अनुसार तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो योग है वो कितना आया, 21। और अपना अगर तरीका यहाँ से जेड का मान निकालें तो जेड का मान क्या निकलेगा, 21 में से किसको माइनस करना होगा, x प्लस वाई के मान को। x प्लस वाई का मान कितना है, 11 है। कितना है, 11। तो जेड का मान कितना है यहाँ से, 10। परंतु ये अपन को कहीं नहीं मिलेगा, ये गलत है। और आप ऐसे करोगे तो 10 को ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन में 10 है ही नहीं। और सर ये भी तो दिया हुआ, ये कहीं काम ही नहीं है, तो है, ये काम आएगा, और ये 10 आपका गलत है। अब ये कैसे होगा, इधर सुनो, जो आपको मान दिया, अब अपना इनका योग कितना आया था, 21। x प्लस वाई प्लस जेड का मान आया था 21, इसने कितना दिया, 105। तो इनको करने का सवाल देखो, इस साइड में लिख लेना, मैं इस चीज को यहाँ देखो, इसको अभी उस चीज को भर दूंगा मैं। अब उसने क्या मान दिया है, 105। अपना मान कितना आया, देखो इनका योग कितना दिया उसने, 105। अपना योग यानी इसी चीज का अपना योग कितना आया, 21। 21 यहाँ लिखता। अपन को निकालना क्या है, जेड। अपन को निकालना क्या है, जेड। और जेड का अपने मान कितना आ रहा है, 10। उस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व करोगे तो किसका मान आ जाएगा, जेड का। देखो दोबारा सोच रहा हूँ, वहां क्या लिखा मैंने, 105 क्या था, सवाल वाले ने इसका मान दे रखा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान, वो यहाँ लिखा,
ये आगे भी काम आएगी, इस चीज़ को लिख लेना, मैं यहाँ लिखवा दूंगा। सवाल में दिया और वो दिया हुआ मान, दिया मान, यहाँ होगा अपना आया मान, ठीक है। इधर क्या गुणा होगा, जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है। इस चीज को रट लेना, देख लेना, हाँ आगे भी बहुत सी जगह काम आएगी। इस जगह क्या भरेंगे, जो सवाल में मान दिया हुआ है, कुछ ना कुछ मान देगा, वो मान अपन को यहाँ भरना, उसके समक्ष अपना, अपने सवाल किया उसका मान क्या आया 21, इसने ये दे रखा था इनका योग, अपने आया 21, तो 105/21। यहाँ किससे गुणा होगा, जो मान निकालना। अभी आप देखो यहाँ जेड है, जेड से यानी जेड का मान कितना आया था 10, 10 से गुणा किया। सर अगर वो जेड ना पूछ के यहाँ एक्स पूछ लेता तो क्या 10 से गुणा करते, नहीं, फिर एक्स का मान निकालते अपन। एक्स का मान कैसे निकालते, 21 माइनस किसका, एक्स का निकालने के लिए किसका माइनस करते, वाई प्लस जेड का, तो वो करते वाई प्लस जेड का मान, फिर अपन यहाँ से घटाते 14 घटाते, फिर उसका मान अलग होता। तो एक्स का पूछे चाहे वो वाई का पूछता, अभी वो किसका पूछ रहा है, जेड का पूछ रहा है, तो जेड का पूछने के लिए यहाँ किससे गुणा किया 10 का, जेड का निकाला 10, ठीक है। ये एक्स का पूछेगा तो एक्स से करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 21 का भाग दोगे 105 में, 5 बार जाता है, और 5 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 50, यानी जेड का मान कितना आ गया 50। इस प्रकार देखो, दोबारा देखो, ये इस प्रकार करेंगे, ये मान दिया होगा, अपना जो पहले वाले के तरीके के अनुसार करेंगे, तो इनका इसका योग और ये करेंगे, 2 का डिवाइड किया, इनका योग आया 21, यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, z का, पर अपन को ओनली z का ही पूछ रहा है तो z का ही निकाला। पहले वाले सवाल में मैंने सारों के मान निकालना बता दिए थे, z का, अब z का निकाला, z का क्यों निकाला, क्योंकि z का पूछ रहे हैं। अब इस तरीके से z का मान आया 10, जो कि आंसर में नहीं है, क्योंकि ये उसने एक्स्ट्रा मान दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 105 है, तब निकालो आप z का मान, तो 105, इस चीज को साइड में लिख लेना, सवाल में दिया हुआ मान बटा अपना आया मान इंटू क्यों, इंटू क्या आएगा, जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना था, जेड, जेड का मान 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इस प्रकार इसका मान कितना आया 50। अब इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको उतार लेना। नेक्स्ट सवाल इसी का, p प्लस क्यू r प्लस p प्लस क्यू और q प्लस r अनुपात r प्लस p का जो मान है वो दे रखा है 6:7:8 ये दे रखा है, हो तो तथा मतलब तथा p प्लस क्यू प्लस r बराबर 14 हो तो r का मान, किसका मान, r का मान निकालना है, कैसे करेंगे, वही तरीका जो जस्ट पहले किया, इसमें आप कर सकते हैं, करना चाहो तो देखो कैसे करोगे। वही जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर किनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 कितना होगा, 2 ही p होगा, 2 ही कितना क्या होगा q, 2 ही क्या होगा r, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 14 मतलब 13 और 8 21 आएगा योग 21, और इनका मतलब इनका योग कितना आया 21। अब देखो हर बार यहाँ कटने वाली संख्या आ रही थी, इस बार कटने वाली संख्या भी नहीं है, तो कोई बात नहीं आए तो p प्लस क्यू प्लस r बराबर 21 बटे ये इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इधर डिवाइड में। अब यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है, r का। अब r का मान निकालने के लिए 21/2 माइनस किसका मान, p प्लस q का मान, p प्लस q का मान कितना है 6, तो 6 को माइनस करो इसमें से। अब ये तो एलसीएम लेके करना होगा, तो r बराबर
21/2 माइनस 6, ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेना आता ही होगा आपको। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 12, ये घटाओगे तो कितना जाएगा, 21 में 12, 9/2। आर का मान कितना आ जाएगा, 9/2। ये अपने तरीके से आर का मान आया 9/2, परंतु उसने पी क्यू आर का मान दे रखा था 14, जबकि अपने आया था पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का मान आया था 21/2, और इस हिसाब से जो आर का मान आया वो आया 9/2। परंतु इसके तरीके से आर का मान क्या आएगा, तो देखो भाई ये वाली चीज काम आएगी। देखो सवाल में दिया हुआ मान कितना है, 14। इसी चीज के लिए सवाल में दिया हुआ मान 14 है। 14 किसका है, पी प्लस क्यू प्लस आर का मान 14 है, और अपना मान कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर का मान 21/2। 21/2। अब ये 2 वैसे बटा में है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में कर लेंगे, चलो। और फिर यहाँ गुणा क्या होता है, जो ज्ञात करना। जो ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करना। अब आर की वैल्यू कितनी है अपने, 9/2, यानी यहाँ क्या गुणा होगा, 9/2। अब इसको सोल्व कर लोगे तो अपने आर का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए 14, 21, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा गुणा, और यहाँ है 9/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 3 9, 3 7 21, 7 बार कट गए, और 7 से 14 2 बार कट गए, 3 दूनी 6, इसका आंसर, यानी आर का मान कितना आ गया, 6। आर का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये इस प्रकार करना होगा कि पी क्यू आर ये बताया था, इसमें एक्स वाई आर का मान निकालना है। देखो आर का मान निकालना है, इस वजह से 9/2 से गुणा किया। अगर वो आर के स्थान पे पी का मान पूछता तो पी का मान निकालते। पी का मान कैसे निकलता, पी निकाल 21/2 में से किसको माइनस करते, क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मान 7 माइनस, यहाँ 7 माइनस करते फिर आर का मान निकलता अलग, फिर उस प्रकार वो करते हैं। ठीक है, अब मतलब आज के लिए मतलब 2 से 3 टाइप के सवाल हो गए। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो नेक्स्ट टाइप के सवाल है ना वो अगली क्लास में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, कहीं पे गलती होगी तो क्षमा करना अगर कैलकुलेशन में। और कहीं आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो सवाल करके या उसको लिख के कमेंट में कर देना, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।